वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। इसरो एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड द सोल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोबेबली जो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जब भी इसकी हेडलाइन आती है न्यूज में, व्हेनेवर इट टेल्स, इसकी कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई करंट अफेयर आता है, इट इज ऑलवेज मेकिंग इंडिया प्राउड। Not all the government organizations are capable of that. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 3 नए वेंटिलेटर डिजाइन किए हैं, इन हाउस डिजाइन किए हैं, एंड दे आर एक्चुअली रेडी टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। वो बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इस समय प्राइवेट जो स्टार्टअप्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो भी क्रिटिकल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोडक्शन करते हैं। They have developed 3 types of ventilators, and more importantly, ISRO is saying that they will transfer the technology to industry for clinical usage. क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के समय वेंटिलेटर्स जो है उनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है चारों तरफ। इसकी वजह से तो जो इसरो ने जो खुद डिजाइन किए हैं, डिफाइन किए हैं, दे वांट टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू द प्रोडक्शन। जो भी लोग इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो 3 है, पब्लिक सर्विस यूनिट्स, इंडस्ट्री, प्राइवेट यूनिट या स्टार्टअप, जिनके भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो क्रिटिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड में, they'll allow them to build it। सवाल ये है कि पहले ये जानने से पहले कि कौन से इन्होंने वेंटिलेटर डेवलप किए हैं, यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट ए वेंटिलेटर इज, राइट। एक वेंटिलेटर, ये आपने शब्द सुना होगा, यू हैव डेफिनेटली अंडरस्टूड, यू डेफिनेटली नो द वर्ड, राइट। वेंटिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आदमी को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कराता है। समटाइम्स देयर इज सर्टेन डिजीजेस, कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है या कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया जाए, तो जिसमें पेशेंट जो है सांस नहीं ले पाता है। टू एंश्योर कि उस समय, और सांस हमेशा आई बिलीव हम सब जानते हैं कि सांस हमेशा कंसिस्टेंटली चलती रहनी चाहिए, एक्सेप्ट वंस इन अ वाइल जब आप 30 सेकंड के लिए रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो जो कंटिन्यूअसली सांस चलती रहती है उसके लिए आर्टिफिशियल एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसका नाम होता है वेंटिलेटर। अब कोविड-19 से पहले जब भी इंटेंसिव केयर यूनिट में जाता था, आईसीयू होता है ना, हॉस्पिटल का आईसीयू, जो भी आईसीयू में जाता है वो सीरियस होता है। सीरियस मतलब कि इसलिए कि उसको सांस लेने तक में भी तकलीफ हो जाती है, जो काम कराया जाता है वेंटिलेटर के द्वारा। बिफोर कोविड-19 बिकम ए पैंडेमिक, a ventilation was one of the most common reasons people received treatment in the ICU। वेंटिलेशन यानी कि सांस लेने की जो डिफिकल्टी होती है, जिसको भी होगी उसको आईसीयू में एडमिट कराना जरूरी होता है। सिंस देन डिमांड फॉर द वेंटिलेटर स्पेसिफिकली कोविड-19 के लिए, पैंडेमिक के बाद जब भी कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है तो वेंटिलेटर्स की डिमांड बढ़ गई है। वेंटिलेटर होता क्या है? द वेंटिलेटर इज अ डिवाइस that supports or recreates the process of breathing by pumping air into the lungs। Sometimes people इसको वेंट और ब्रीदिंग मशीन भी कहते हैं। ब्रीदिंग मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल खुद सांस नहीं ले पाते, याद रखिए कि हम जब सांस लेते हैं वो एक वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी सिस्टम से काम करता है। आपको कभी सोचना नहीं पड़ता है कि सांस लेना है। जैसे मुझे ये हाथ यहां से यहां करने के लिए वॉलंटरीली मसल का यूज करना पड़ा, पर इसी समय में जो मैंने सांस ली थी और जो मेरा दिल धड़का था वो बेसिकली इनवॉलंटरी मसल्स के द्वारा होता है। कभी कभी बीमारी की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या किसी एनेस्थीसिया जैसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से पेशेंट्स ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, देन the ventilator comes to help। Doctors use ventilators if a person cannot breathe adequately on their own। ये इसलिए हो सकता है या तो उनको जनरल एनेस्थीसिया हो या कोई पर्टिकुलर इलनेस ही हो जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की जो ये बीमारी है, ये स्पेसिफिकली लंग्स के ऊपर अटैक करती है। तो जो भी कोविड-19 के सिम्टम से क्रिटिकल हो जाता है उनको आर्टिफिशियली ब्रीदिंग या फिर उनको वेंटिलेटर्स पर रखने के लिए एडवाइस किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। कई सारे वेंटिलेटर्स होते हैं, ईच प्रोवाइड्स वेरिंग लेवल ऑफ द सपोर्ट, जो कि डॉक्टर पर्सन की कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए बताता है। जैसे कि कुछ होते हैं नॉन इन्वेजिव, यानी कि उसके लिए बॉडी के अंदर कुछ आपको नहीं डालना पड़ता है, वो बाहर से ही सांस को कंट्रोल करते हैं या आर्टिफिशियली सांस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देन देयर आर सर्टेन जो कि इंट्रूसिव होते हैं। इंट्रूसिव इन द सेंस कि बॉडी के अंदर, थ्रोट के अंदर पेशेंट के ट्यूब डालनी पड़ती है, ट्यूब इंट्यूबेशन कहा जाता है उसको। इस प्रकार से कुछ ऑटोमेटेड होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर्स हैं, कुछ मैकेनिकल हैं, कुछ फुली ऑटोमेटिक हैं, कुछ थोड़ा सा हमें जो डॉक्टर्स को मैनेज करने होते हैं। इसरो ने अभी ये 3 प्रकार के जो वेंटिलेटर्स डेवलप किए हैं, एंड दे हैव, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे इस समय आप उन सबके नाम देख सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो इशूइंग द इंटरेस्ट एक्सप्लोरेशन नोट। कहने का मतलब है कि कोई भी जो इंडस्ट्री से, स्टार्टअप से इंटरेस्टेड है, दे आर इनवाइटेड टू ज्वाइन, और वो उसको देख सकते हैं कि वो दे कैन मैन्युफैक्चर दी वेंटिलेटर्स और नॉट। तो पहले वाला प्राण, दूसरे वाला वायु एंड तीसरे वाला स्वस्थ, ये 3
जो इसरो के द्वारा बनाए गए वेंटिलेटर हैं उनके नाम है। अब हमें इनकी टेक्निकलिटी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, परंतु यस, एज फार एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 नेम्स। इनको याद करना जरूरी है। सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेटर है उसका नाम है प्राण। इट्स अ फुल फॉर्म फॉर समथिंग, बट उन्होंने नाम इस प्रकार से रखा है, इट ऑल्सो रेफरेंसेस द ब्रीदिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ए वेंटिलेटर। प्राण, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द एम्बू। अभी हम इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। द सेकंड वन इज वायु, VAU, वेंटिलेटेड असिस्टेड यूनिट, राइट। ये फुली ऑटोमेटिक है, ये थोड़ा सा कम इंट्रूसिव है, वायु। एंड द थर्ड वन इज स्वस्थ। ये तीनों के तीनों इसरो के वेंटिलेटर्स के नाम है। अगेन, ये आपको प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ इन नामों की सहायता जरूरत पड़ेगी, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद कर लेते हैं थोड़ा सा। प्राण, प्राण का मतलब है प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंस फॉर द नीडी एड, ठीक है। हमने वेंटिलेटर का इसरो ने जो नाम रखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन द ऑटोमेटेड कंप्रेशन ऑफ ए आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो एक आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैग होता है, आर्टिफिशियल एंड मैनुअल है वो, ठीक है। तो ब्रीदिंग हो रही है आर्टिफिशियल, जो कि किसी को बार बार दबा के करनी पड़ती है, उसके ऊपर ही इन्होंने बेस्ड एक वेंटिलेटर बनाया है, प्राण, प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर द नीडी एड। प्रोग्रामेबल यानी कि जो आर्टिफिशियल मैनुअल था उसको प्रोग्रामेबल कर दिया गया है, ऑटोमेटिक कर दिया गया है। इसमें सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम है। ये इसरो की वेबसाइट पर इस प्रकार की फोटो दी गई है प्राण की। It includes an airway pressure, flow, oxygen sensor, positive and एक्सपीरेटरी प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स। इन चीजों के बारे में समझने, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नोबडी विल बी एबल, आपको इससे कोई पूछा नहीं जाएगा, परंतु ध्यान रखिएगा प्राण के बारे में और अम्बू के बारे में। अम्बू क्या होता है? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैग, उसके ऊपर एक बेस्ड आईसीयू ने जो बनाया है इसरो ने। क्लिनिशियंस जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, नर्सेज जो हैं, दे कैन सिलेक्ट द वेंटिलेशन मोड एंड सेट द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थ्रू अ टच स्क्रीन। तो पूरा का पूरा सिस्टम अवेलेबल है, पेशेंट्स को लगाया जाएगा वेंटिलेशन मोड की फुल ब्रीदिंग, बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल ही ब्रीद नहीं कर पा रहा है, हाफ ब्रीदिंग, थोड़ी सी असिस्टेंस चाहिए, या फिर मतलब डिपेंडिंग उनकी कितनी जरूरत है, दे विल बी एबल टू secure all the parameters through a touch screen panel, जिसमें pressure, flow, tidal volume, oxygen concentration. Ventilator can deliver the required flow of oxygen air mixture to the patient lung at the desired rate set by the clinician. ठीक है, आप समझते भी होंगे, आपने करंट अफेयर में न्यूज पढ़ी होगी कई बार कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि जब भी कोविड-19 का जो पेशेंट है वो क्रिटिकल हो जाता है तो उसके लंग्स ऑक्सीजन नहीं ले पाते, राइट। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन, जो ये वेंटिलेटर मशीन्स होती हैं, ये ऑक्सीजन को सीधा पंप करती हैं लंग्स के अंदर पेशेंट के। सो वो किस रेट पर जाना चाहिए, दैट कैन बी सेट बाय द प्राण वेंटिलेटर। दूसरे वाला, सेकंड वन इज द आईसीयू ग्रेड पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिकल वेंटिलेटर टाइटल्ड वायु, एब्रिविएशन ऑफ द वेंटिलेशन असिस्टेड यूनिट, यानी वेंटिलेशन को असिस्ट करे वो वाली यूनिट। It will replace spontaneous breathing in the patients under the respiratory distress. And the third one, जो लास्ट वाला है, बहुत ही सरल है, स्वस्थ, यानी कि स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंस। अगेन, ये नॉन इन्वेजिव होता है, यानी कि बॉडी के अंदर किसी प्रकार के ट्यूब व्यूब नहीं डालने पड़ते हैं, बाहर से ही मैकेनिकली है। इज वेल सूटेड फॉर इमरजेंसी यूज फॉर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड एज ट्रांजिट वेंटिलेटर्स इनसाइड व्हीकल। एम्बुलेंस में भी कई बार उनकी जो क्या नाम है, इमरजेंसी पेशेंट्स जो होते हैं, जो ज्यादा सीरियस क्रिटिकल हैं, घर पर ही क्रिटिकल हो चुके हैं, तो उनको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता है। तो एम्बुलेंस में बहुत सारों में आईसीयू लगे रहते हैं। तो ये वो पोर्टेबल टाइप का आईसीयू है, पोर्टेबल टाइप का वेंटिलेटर है, जो कि बेसिकली किसी एम्बुलेंस या किसी व्हीकल में भी लगाया जा सकता है। बेसिक डिजाइन छोटा सा है और इजीली मास प्रोड्यूस किया जा सकता है इसको। इट हैज बीन स्पेसिफिकली डिजाइंड इन अ मैनर कि पैंडेमिक, एपिडेमिक जैसी कोई सिचुएशन है जहां पे अचानक से पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाए, तो उस समय इमरजेंसी में कितनी जल्दी से नए वेंटिलेटर्स बना सके, तो उसको मास प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। विच रन्स ऑन कंप्रेस्ड एयर इज एबल टू परफॉर्म वेरियस वेंटिलेशन कंडीशंस यूजिंग मैनुअल मैकेनिकल सेटिंग्स। यानी पहले वाला हमने जो देखा था वो मोर और लेस ऑटोमेटेड है, जिसमें कंप्यूटराइज स्क्रीन है। दूसरे वाला जो देखा था हमने नॉन इन्वेजिव देखा था, हाउएवर इट वाज वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट, राइट। फुली वो पूरी कंप्लीट ब्रीदिंग नहीं करेगा, असिस्ट करेगा रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम हो रही है। एंड द थर्ड वन इज द मैकेनिकल वन, जो कि कंप्लीटली नॉन इन्वेजिव है और मैनुअल मैकेनिकल सेटिंग्स के द्वारा मैनुअली इसको ऑपरेट करना पड़ेगा पेशेंट्स, क्लिनिशियंस को या फिर डॉक्टर्स को, नर्सेस को। द सिस्टम इज केपेबल ऑफ प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन इन बेसिक मोड ऑफ ऑपरेशन विद द प्रोविजन ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट टाइडल वॉल्यूम्स की कितनी ऑक्सीजन पेशेंट को देनी है। तो ये तीनों की तीनों को याद कर लीजिएगा इन तीनों के बारे में। एक तो प्राण है, दूसरा वायु है, तीसरा स्वस्थ है। ये तीनों के तीनों नाम ही
ब्रीदिंग से, वेंटिलेशन से और हेल्थ से एसोसिएटेड है, सो यू शैल नॉट बी एबल टू फॉरगेट। बस ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा तीनों के तीनों डिजाइन किए गए हैं, एंड नाउ इसरो इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग टू शेयर दिस टेक्नोलॉजी विद द स्टार्टअप्स और द मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। If you need the PDF, this is the Telegram channel that you need to join. If you need the notification, this is the Telegram you need to join. However, if you like the video, तो आपको कहीं नहीं जाना होता है, आप सिर्फ इसी YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। Have a nice day.